वेलकम बैक टू मोंक एंड परमाणु। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट 01 करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स क्लास 12। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपको मिल सके। और इन सभी टेस्ट के अगर आपको पीडीएफ फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं तो आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो टेस्ट 01 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैविंग रेजिस्टेंस R, if first made to double in length and then bent into square of side L by 2, find the new resistivity of that wire। तो रेजिस्टिविटी को पूछा है कि क्या होगी, तो उसका आंसर होगा रेजिस्टिविटी ऑफ वायर डजंट डिपेंड अपॉन लेंथ, हेंस नो चेंज इन रेजिस्टिविटी। जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है रो L बाई A पर, और जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है एम एन ई एन स्क्वायर ई टो पर, तो वो डिपेंड नहीं करती है लेंथ पर, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा नो चेंज इन रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। The resistance of a conductor is the obstruction posed by the conductor to the flow of electric current through it, and resistance of a conductor depends upon length, area of cross section of the conductor। कुछ इस तरह R इज कल टू रो L ओवर A, प्रोपोर्शनली होगा L के और इनवर्सली होगा A के। तो इस तरह ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होगी और उसका डिपेंडेंस होगा। तो रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच द मटेरियल पोज्ड ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू दैट कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में सिर्फ फर्क इतना ही है, जो रेजिस्टेंस है वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, वो उस मटेरियल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है जितना भी करंट की डायरेक्शन में आएगा। और रेजिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस है उस मटेरियल या फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ग्राफ ऑफ द रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर ए सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के लिए जो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है कुछ इस तरह करती है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर ओवर टू। तो यहाँ पर 1 बाई टेम्परेचर के, तो यहाँ पर जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जिस जिस तरह हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में बढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रेजिस्टिविटी है वो कम हो जाती है। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज एंड इंक्रीज इन ग्रेटर अमाउंट देन डिक्रीज इन टो, तो इसलिए जो रेजिस्टिविटी का ग्राफ होगा वो इनवर्सली ग्राफ होगा। डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। रिपीट कर देता हूँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो है डेफिनेशन होगी। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है, फिफ्थ क्वेश्चन, गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सेल व्हेन चार्जिंग। जब भी डिस्चार्जिंग की कंडीशन होती है तो बैटरी से कुछ इस तरह करंट निकलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ सर्किट के अंदर, और बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन जब चार्जिंग होगी तो इसका अपोजिट होगा, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाएगा और सर्किट के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हेन विल यू गेट मोर पावर बाय विच टाइप ऑफ ग्रुपिंग। तो जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं तो सेल्स की ग्रुपिंग होती है, तो उसके अंदर हम एक बार ग्रुपिंग करते हैं सीरीज़ में, एक बार पैरेलल में। लेकिन जब हम सीरीज़ में ग्रुपिंग करते हैं तो हमारे पास करंट ज़्यादा होता है, वोल्टेज ज़्यादा होती है, और जब हम पैरेलल में करते हैं तो करंट ज़्यादा होता है। अगर हम मिक्स ग्रुपिंग करते हैं, यानी कि 2 या 3 ऐसे सीरीज़ में और उन्हीं का कम्बिनेशन पैरेलल में, तो इसको बोलते हैं मिक्स ग्रुपिंग। तो मिक्स ग्रुपिंग के अंदर क्या होता है, जो एम है हमारा वो गेट मोर पावर, ज़्यादा पावर लेने का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बीच में डिफरेंस। तो वो डिफरेंस है, दिस लॉ सपोर्ट्स द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो फर्स्ट लॉ है वो
जंक्शन लो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। सेकेंड लॉ जो लूप लॉ है उसको दैट सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। उसकी डायरेक्ट हम इक्वेशन ले सकते हैं, डेल्टा आई फॉर ए जंक्शन इज इक्वल टू 0 होगा, और फिर किसी लूप के अंदर डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा आई आर होगा। यानी कि जितना भी जहाँ भी किसी भी सर्किट के अंदर जो भी बैटरी है उस बैटरी के बराबर होगा पोटेंशियल ड्रॉप उस पूरे सर्किट के अंदर। दिस लॉ कैन बी यूज्ड इन ओपन एंड क्लोज बोथ सर्किट्स। दिस लॉ कैन ओनली बी यूज्ड इन क्लोज सर्किट्स। एट्थ जो हमारा क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन है, इसके अंदर पोटेंशियोमीटर की वर्किंग यूज दे रखा है, इसके लिए सेपरेट वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। राइट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग बैलेंस पॉइंट ऑन द पोटेंशियोमीटर स्केल। नाइन्थ क्वेश्चन उसने पूछा नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग बैलेंस पॉइंट इन द पोटेंशियोमीटर स्केल। तो कभी भी पोटेंशियोमीटर स्केल के अंदर बैलेंस पॉइंट निकालना है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर है बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोकी के बीच में जो भी वायर होगा उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा इक्वल होना चाहिए ईएमएफ ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेल के। यानी कि इस पॉजिटिव टर्मिनल से इस जोकी के बीच में जो वायर है उसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही इस ईएमएफ का होना चाहिए, तब इस जी के अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये नो डिफ्लेक्शन दिखाएगा कि इस वायर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल है और इस बैटरी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल है उस कंडीशन में जो कि नो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। 10th क्वेश्चन है कि पूछा है कि जो फ्यूज़ है वो किस एलॉय से बनता है। तो फ्यूज़ बनता है टिन लेड एलॉय से, उसका हाई रेजिस्टेंस होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। 11th क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर 746 वोल्ट के बराबर होता है। 12th हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम डिम व्हेन एन इलेक्ट्रिक हीटर इन पैरेलल सर्किट इज मेड ऑन, वाई डिमनेस डिक्रीज आफ्टर सम टाइम। जो डिमनेस है वो डिक्रीज क्यों हो जाती है कुछ देर के बाद। तो इसका आंसर है रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटर कोयल इज लेस देन द हीटर बल्ब। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होगा, जो हीटर इज स्विच ऑन इन पैरेलल मोर करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द हीटर कोयल। जो रेजिस्टेंस है, जो करंट है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। तो जैसे ही हीटर का जो रेजिस्टेंस है कम होता है वो सर्किट के अंदर आता है, तो जितना भी करंट होगा ज़्यादा करंट हीटर कोयल के अंदर से जाएगा, लेस करंट बल्ब से जाएगा, तो बल्ब डिम हो जाएगा और हीटर तेज़ हो जाएगा। जैसे ही हीटर की जो हॉटनेस है वो बढ़ती है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और इसी तरह उसके अंदर से करंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाती है और फिलामेंट के अंदर करंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से डिमनेस भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में इसने पूछा है वाई वी यूज कॉन्स्टेंट वायर्स इन पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर के अंदर हम कॉन्स्टेंट वायर क्यों यूज करते हैं, बिकॉज दे हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। यानी कि इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो लो है, चेंज इन टेम्परेचर पर इनका जो रेजिस्टेंस है वो कम इंक्रीज होगा, कम चेंज होगा, इसलिए इनको हम यूज़ करते हैं। उनकी रेजिस्टिविटी भी हाई है, जो कि जिस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं वो पर्पज़ भी सेटिस्फाई हो जाता है। नेक्स्ट इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंसेस लगाए गए हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इसके और इसके बीच में 16 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अंदर कितना करंट होगा ये पूछा गया है। तो इस तरह की अरेंजमेंट है, हम यहाँ से इसको ऐसे जोड़ देते हैं, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं। 16 वोल्ट की बैटरी, यहाँ से आई करंट जाता है, इसके अंदर आई करंट, अब इसके अंदर आई वन, तो इसके अंदर आई माइनस आई वन, फिर दोबारा यहाँ पर मिल जाता है आई वन, तो ये आई, ये आई, ये आई। अब मैं एक लूप लेता हूँ, ये वाली इस लूप के अंदर लगाता हूँ मैं 4i प्लस आई माइनस आई वन प्लस 4i। अब इसके अंदर बैटरीज देखते हैं, ये 9 16 नेगेटिव आता है तो 16 पॉजिटिव लिखना है, 3 नेगेटिव आता है तो 3 पॉजिटिव लिखना है, और ये पॉजिटिव आया है तो 9 नेगेटिव लिखना है। इसको अगर सोल्व करूंगा तो 4 + 4 8 + 1 9 आई माइनस आई वन इज इक्वल टू 10। इक्वेशन यहाँ पर होगी। अब दूसरी इक्वेशन मैं यहाँ इससे लेता हूँ, तो यहाँ हमारी इक्वेशन बनती है, अगर इसकी वैल्यू 2 है, 2 ओम, तो ये हो जाता है 2i1। अब ये नेगेटिव होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ करंट इस तरह है, तो i माइनस आई वन इज इक्वल टू 9, तो ये होगा 2 + 1 3i1 माइनस आई इज इक्वल टू 9। इक्वेशंस को सोल्व करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो ये हो जाएगा 27, ये -3, ये 10 30,
और इसको यहाँ रखता हूँ, इसको इसके नीचे रखता हूँ और इक्वल टू ये, इनको ऐड करने के बाद ये 27 माइनस 1 26 और ये कट गया और ये बचेगा 39, 30 प्लस 9 39। आई इक्वल टू होगा 39/26 यानी कि 3/2। ए इक्वल टू आता है 1.5। और इस तरह आई की जो वैल्यू होगी यहाँ से मिल जाएगी 9 प्लस आई, आई वन की होगी 9 प्लस आई ओवर 3, 9 प्लस आई ओवर 3 इक्वल टू 3.8। तो इस तरह इसके अंदर जो करंट होगा, इस वायर के अंदर करंट होगा वो होगा 3.5 एम्पियर।